हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाई विमलेश सर। मैं आपका स्वागत करता हूं और जहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूज़ ऑफ इज़एमआर, वाजवेयर और कैन कोड का यूज़, जिसको हम आज बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि इसका उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं और किन स्थितियों में करते हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आर का उपयोग मुख्य रूप से अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और किसी चीज की स्थिति यानी स्टेट, पहचान, आइडेंटिटी और गुण को व्यक्त करने में किया जाता है। इज का प्रयोग फोटो नहीं आवत है। इज का प्रयोग ही, सी, इट या किसी एक वचन वस्तु के लिए किया जाता है। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग यू, वी, दे या किसी बहुवचन वस्तु के लिए किया जाता है। यानी हम किसी की स्थिति के बारे में अगर हमें किसी को जानना है तो हम इज़एमआर में किसी एक वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसकी क्वालिटी को जानना है, उसको पहचानना है। जैसे वह एक डॉक्टर है तो ही इज ए डॉक्टर। मतलब हमें पता चलता है कि उसके गुण, उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो डॉक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक वचन है तो इसलिए हम इसका प्रयोग कर देंगे। मान लेते हैं हम गरीब हैं, तो यहाँ पर गरीब की क्वालिटी बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, वी
एग्जाम्पल ये है नंबर 1 और नंबर 2। तो वी आर क्योंकि बहुवचन है तो हमने बताया था कि आर का प्रयोग यू वी दे या किसी बहुवचन वस्तु के साथ किया जाता है। तो वी आर पुअर, हम गरीब हैं। इज एम आर का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है। इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है। जैसे वह, एग्जाम्पल जैसे वह पढ़ रहा है। तो ही इज स्टडिंग, TUDING, स्टडिंग, वह पढ़ रहा है। तो हम इस प्रकार से इसके यूज जानेंगे और आप सब लोग नोट्स बना लीजिएगा इसके और नोट करते रहिएगा। अगला हम अभी आपको बताएंगे वाज वेयर का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको अभी इज एम आर का प्रयोग बताया। अब हम आइए जानते हैं वाज वेयर का प्रयोग। वाज वेयर का प्रयोग हम भूतकाल में हुई चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और पास्ट में जो की गई बातें होती हैं उनके बारे में जानने वाले जो टेंस होते हैं या उस प्रकार के टेंस जो पास्ट भूतकाल में कंप्लीट हुए हों उनके लिए हम वाज वेयर का यूज़ करते हैं। तो आइए जाने यूज़ ऑफ वाज वेयर। वाज वेयर का प्रयोग, वाज वेयर का उपयोग वाज वेयर का उपयोग मुख्य रूप से पास्ट टेंस में किया जाता है और किसी भूत काल में की गई बात को बताने में किया जाता है। वाज का प्रयोग ही, सी, इट या किसी एक वचन वस्तु के लिए किया जाता है। वेयर का प्रयोग यू वी दे या किसी बहुवचन
वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे वह गरीब था। क्योंकि वाज का अर्थ होता है था और वेयर का अर्थ होता है थे। वाज का प्रयोग हम एक वचन सर्वनाम के साथ, जो भी सर्वनाम होते हैं उनके साथ करते हैं, और बहुवचन का प्रयोग हम जो भी प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ करते हैं। जैसे वह गरीब था, तो ही वह एक वचन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग कर देंगे। फिर क्या है, वर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे कंजूस थे, वे कंजूस थे। तो दे प्लूरल प्रोनाउन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे। माइजर, MISER, माइजर मीन्स होता है कंजूस। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, करके दिखाइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। सीता एक अध्यापिका थी। दूसरा, राजा ईमानदार था। 3, खिलाड़ी स्वस्थ थे। ये 3 आप लोग बनाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसके बने हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा। कमेंट जरूर करिएगा बना के। यूज ऑफ कैन कुड का इस्तेमाल। कैन कुड का यूज आमतौर पर हम किसी की क्षमता, यानी उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, परमिशन मांगते हैं जब किसी से, तब हम जो है कैन या कुड में से किसी एक वर्ब का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, तब हम लोग कैन या कुड में से किसी एक का यूज़ करते हैं। संभावना व्यक्त करनी होती है, तब हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं। अंत तक बने रहेंगे, समझ में तभी आएगा। सुझाव के लिए भी किया जाता है इसका इस्तेमाल। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, जबकि कुड का प्रयोग हम लोग पास्ट में करते हैं। अगर थोड़ा लेट, कोई काम जब लेट होता है या थोड़ा देर से होता है, तब उसके लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है क्षमता, जब किसी काम को करने की क्षमता या योग्यता हो। जैसे कि हम आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, या मैं आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। ठीक है, वह अंग्रेजी बोल सकती है। अनुमति, हम अगर किसी से अनुमति मांगते हैं तो क्या करते हैं, आई गो आउटसाइड, क्या हम बाहर जा सकते हैं। रिक्वेस्ट करना, यू कैन टेक माई बुक,
तुम मेरी किताब ले सकते हो। रिक्वेस्ट यानी अनुमति देने या मांगने के लिए जब हम लोग यूज करते हैं तो कैन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? फिर क्या करते हैं? संभावना। संभावना क्या होती है? जैसे आज बारिश हो सकती है, कल तुम स्कूल जा सकते हो, है ना, कल तुम अपने काम पर जा सकते हो। इस प्रकार से हम लोग संभावनाएं जब व्यक्त करनी होती हैं तब हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। अनुरोध करना हो, अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट, विनती करना हो, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू सिंग ए सॉन्ग मी, क्या आप मुझे गाना सुना सकते हैं। विनम्र अनुमति, कुड मतलब कम रिक्वेस्ट करना, उसके लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। कम संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं तो उसके लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। इट कुड रेन लेटर, बारिश देर में हो सकती है। तो इस प्रकार के टेंस के लिए हम कुड और कैन का इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला एपिसोड यानी अगला जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा विल सेल का यूज हम लोग बताएंगे आपको, और विल सेल का यूज बताएंगे, हैज हैव का यूज बताएंगे। ठीक है, तो ये कल के एपिसोड में आप लोग देखेंगे। लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो मिले और समझ सके कि एक्चुअली में इसका यूज़ कैसे करते हम लोग और जानेंगे। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही